हाँ दिया था, लेकिन उस दिन तुम बच गए थे। आज तुम नहीं बच सकते। हिंदी सिनेमा के एक स्टार कलाकार जिनके पर्दे पर आते ही दर्शकों में सन्नाटा पसर जाता था। तुम्हारे पास यही क्या? नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या? तुम्हारे ऐशो आराम के लिए जिनकी गिनती उन खूंखार विलेंस में होती है जिन्हें दर्शक असल विलेन समझने लगे थे और इन्हें देखते ही लोग अपनी बहन बेटियों को छुपा लिया करते थे। अरे अगर शर्म आती होती तो इस पोजीशन पर कैसे पहुंचते हैं? बॉलीवुड में हीरो और विलेन ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इस समय तो विलेंस भी बेहद हैंडसम हुआ करते हैं जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल होता है कि ये विलेन होंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के एक ऐसे विलेन की जिनकी खतरनाक हंसी और धमाकेदार एंट्री से दर्शकों में खौफ पैदा हो जाता था। मदन की शादी तो हर रात होती है, लेकिन तुमसे 59 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर विलेन बनकर राज करने वाले वो एक्टर जिन्हें मोस्ट हैंडसम विलेन ऑफ बॉलीवुड का खिताब मिल गया था। सरकार तुम्हारी मांग पर विचार करेंगे। नहीं, एक पाई नहीं बनाएंगे हम, जमीन हमारी। क्या आप यकीन करेंगे कि फिल्मों में इन्होंने 250 से ज्यादा जोर जबरदस्ती वाले सीन दिए जितना किसी और विलेन पर कभी नहीं फिल्माया गया। और क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने वाले ये अभिनेता अपनी असल जिंदगी में बेहद शांत और सौम्य इंसान माने जाते हैं और फिल्मों में लड़कियों के बीच खौफ पैदा करने वाले ये एक्टर खुद 3 बेटियों के पिता हैं। क्या आपको पता है कि फिल्मों में काम करने के साथ साथ लंबे समय तक ये टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में काम करते रहे और ऑफिस के बाद फिल्मों की शूटिंग के लिए जाया करते थे। उसका 1-2 महीने और मेरी जान, अभी तक वो बुढ़ी दिन रात रोती है, आंसू सूखते। तो कैसी रही इस मोस्ट हैंडसम विलेन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। 10 लाख। आज हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा की, जिनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी बेहद शानदार हुआ करती थी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और उनकी यही खूबी उन्हें औरों से अलग बनाती थी। यही वजह रही कि बहुत कम समय में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बहुतों का सपना होता है। 60, 70 और 80 के दशक में ये हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर विलेन की लिस्ट में शामिल रहे और अपने दमदार अभिनय से फिल्मों में जान डाल दिया करते थे। हमारा दुश्मन एक है, उसे बर्बाद करने के लिए हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। बताया जाता है कि प्रेम चोपड़ा पर 250 से ज्यादा जोर जबरदस्ती वाले रोल फिल्माए गए, जो कि शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फिल्मों में उनके जोर जबरदस्ती वाले किरदार को देखकर असल जिंदगी में भी प्रेम चोपड़ा को देखकर लड़कियां डर जाया करती थी। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपनी बिल में जाता है ना तो सीधा जाता है। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। ये वो वक्त था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद इनका परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। इनके पिता एक IAS ऑफिसर थे। शिमला में ही इनका बचपन गुजरा और इनकी स्कूलिंग भी शिमला से पूरी हुई। प्रेम चोपड़ा 5 भाई थे और इनकी एक बहन भी थी। मुंह के कैंसर की वजह से इनकी मां का निधन बहुत जल्द हो गया था। मां की मौत के बाद इन्होंने अपनी बहन को काफी सपोर्ट किया। प्रेम चोपड़ा कॉलेज के ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे और इस तरह से थिएटर और एक्टिंग की तरफ इनका झुकाव होने लगा। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि प्रेम उनकी तरह ही IAS ऑफिसर या डॉक्टर बने। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे को मंच पर अभिनय करते हुए देखा तो वो चौंक गए और प्रेम से काफी खुश हुए और उसी के बाद उन्होंने अपने बेटे को मुंबई जाने की इजाजत दे दी। लेकिन यहाँ काम मिलना इतना आसान नहीं था। ना जाने कितने युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, जिनमें से कुछ ही लोगों को कामयाबी का स्वाद चखने को मिलता है और बाकियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। कुछ समय तक कोशिश करते रहे और फिर अपना खर्च चलाने के लिए मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में काम करने लगे। अपनी नौकरी के साथ साथ प्रेम अपने एक्टर बनने के सपने पर भी पूरा फोकस कर रहे थे और कई स्टूडियो के चक्कर भी काट रहे थे। इसी तरह से एक दिन लोकल ट्रेन में एक पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर से प्रेम की मुलाकात हुई
और दोनों में बातचीत हुई और उन्होंने प्रोड्यूसर जगदीश सेठी से इनकी मुलाकात करवाई और इस तरह से इन्हें एक पंजाबी फिल्म में रोल मिल गया। इसके बाद इन्हें एक हिंदी फिल्म में भी काम मिला जिसमें इनका एक छोटा सा रोल था, पर इस फिल्म से प्रेम चोपड़ा के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच इनकी और भी कई फिल्में आईं, लेकिन ये कुछ खास नहीं रही। इसके बाद एक फिल्म आई पुकार, जिसने इनके करियर को सफलता का स्वाद चखाया। गुड इवनिंग मिस्टर मोंटेरो। गुड इवनिंग। विवा पोर्तुगाल। लेकिन इसके बाद भी प्रेम चोपड़ा ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। जब इन्हें पूरी तरह से फिल्मों में अपना करियर नजर आया, तब जाकर इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। ऐसे तो इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में विवादित सीन दिए हैं, लेकिन 70 के दशक की एक फिल्म में इन्हें हीरोइन के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा था। दरअसल एक फिल्म में प्रेम चोपड़ा को पीछे से आकर हीरोइन को दबोचना था। बार बार सीन करने के बाद भी हीरोइन सही एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी। आखिरकार एक और टेक हुआ और मन मुताबिक सीन शूट किया गया, लेकिन हीरोइन को प्रेम चोपड़ा का बर्ताव सही नहीं लगा और उन्होंने डायरेक्टर से उनकी शिकायत कर दी। जिसके बाद एक थप्पड़ का सीन शूट होना था, जिसमें एक्ट्रेस ने इतनी जोर से प्रेम चोपड़ा को थप्पड़ जड़ दिया कि वहां मौजूद लोग भी सन्न रह गए। ये थप्पड़ उसने तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा है, हमारे मुंह पर मारा है। जब प्रेम चोपड़ा ने डायरेक्टर से इस बारे में बात की तो पता चला कि फिल्म में तो ये सीन था ही नहीं, हीरोइन के कहने पर यह सीन करवाया गया था। ये सुनकर प्रेम चोपड़ा दंग रह गए। बताया जाता है कि प्रेम चोपड़ा के विलेन वाले किरदार को देखकर उनकी बेटियां भी डर जाया करती थीं। एक इंटरव्यू में प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मुझे देखकर जब लोग अपनी पत्नियों को छुपा लिया करते थे तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता था। मैं सोचता था कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। बताते हैं कि असल जिंदगी में प्रेम चोपड़ा बेहद शांत और सरल इंसान हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका कभी भी किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ और ना ही कभी इनके अफेयर्स की खबरें आई। ये अपनी पत्नी के प्रति हमेशा ईमानदार रहे, जो शूटिंग खत्म होने के बाद सीधे अपने घर आना पसंद करते थे और अपनी पत्नी और बच्चों को पूरा वक्त देते थे। तो आपको प्रेम चोपड़ा के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।